अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और करेक्टरिस्टिक हिस्ट्री में आपका खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिख मज़हब के बारे में। सिख मज़हब का बानी कौन था, कहाँ रहता था और सिख मज़हब के बारे में बहुत कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाजरीन, सिख मज़हब 15वीं सदी के आखिर में वजूद में आया और इसके बानी थे गुरु नानक साहब। और ये गुरु नानक साहब की निगरानी में पाकिस्तान की सूबे पंजाब से शुरू हुआ। गुरु नानक साहब हिंदू धर्म में पैदा हुए। गुरु नानक साहब मुसलमानों से काफ़ी मुतासिर थे। ये सिख मज़हब की तादाद दुनिया में 6ठे नंबर पे आता है और कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये सिख मज़हब हिंदू मज़हब की शाख है और ये सिख का लफ्ज़ सीसिया से आता है जिसके मानी है फॉलोअर, तालिब इल्म यानी मानने वाला। और ये सिख मज़हब 10 गिरोहों का मज़हब है। सबसे पहले गुरु गुरु नानक साहब और 10वें गुरु गुरु गोबिंद साहब हैं और इस मज़हब की किताब को आदि ग्रंथ कहते हैं। नाज़रीन, सिख मज़हब 5 उसूल की बुनियाद पर है। सबसे पहले उसूल है बाल नहीं काटना। दूसरा उसूल है कंगा यानी कंघी जिससे बाल साफ होते हैं। तीसरा उसूल है कड़ा यानी मेटल का कड़ा। और चौथा उसूल है चाकू जो अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। और पांचवा उसूल है कच्चा जिसे कहते हैं लांग अंडर ड्रा। इन 5 उसूलों की हिफाजत हर सिख को करना चाहिए। नाजरीन, सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है और सिख मज़हब में अवतार वादा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेता है, इंसान बनते हैं, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे मुसलमानों से, इसीलिए गुरु नानक में कई अहम खूबियाँ मौजूद थी। नाज़रीन, जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए और इसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं और सिर्फ इसकी इबादत करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।